अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने डेंसिटी तक तकरीबन ख़त्म कर लिया था। तो आज के टॉपिक में है आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इन 4 टॉपिक्स को हम आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर। प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है एक हैमर है, एक नेल है, एक वुड है। हमने क्या करना है, नेल को इंसर्ट करना है या लगाना है किसके अंदर, वुड के अंदर। तो नेल को वुड के अंदर लगाने के लिए हम लोग पहले नेल को वुड के ऊपर एडजस्ट करते हैं और फिर हैमर के ज़रिए जो नेल का हेड है इसके ऊपर क्या लगाते हैं, हैमर के साथ एक फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हैमर से फोर्स लगाते हैं। और जैसे ही हैमर से फोर्स लगाते हैं ये नेल क्या करता है, वुड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो हैमर जो हम लोग नेल के हेड के ऊपर मार रहे हैं, ये नेल का जो हेड है इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट एरिया। क्या कहते हैं, यूनिट एरिया। और हैमर जो है इस नेल के यूनिट एरिया के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और उस फोर्स की वजह से ये नेल जो है ये वुड के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग प्रेशर किसको कहते हैं, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया के ऊपर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग प्रेशर की डेफिनेशन क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की वो अमाउंट जो अप्लाइड होती है पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया की ऑन यूनिट एरिया ऑन ऑब्जेक्ट सरफेस, यानी कि ऑब्जेक्ट की सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ओवर एरिया। क्या कहते हैं, फोर्स ओवर एरिया, या दूसरे लफ्जों में P इजिकल टू एफ आवर ए। P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, F रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, और A रिप्रेजेंट करता है एरिया को। तो अगर हम लोग ऐसे यूनिट की तरफ देखें तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो बेसिक यूनिट बना वो क्या हुआ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, 1 पास्कल का, 1 पास्कल के। इसका मतलब प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, 1 पास्कल। प्रेशर करने के बाद हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसकी बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर हम लोग किसको कहते हैं, वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। लेट्स सपोज हम लोग रहते हैं इन द सी ऑफ एयर, यानी कि हम लोग कहाँ हैं, इन द हवा के समुंदर में। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली क्या है, सारी की सारी एयर है। ऐसे ही आपकी फिशेस हैं, कुछ और एनिमल्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, इन द सी ऑफ वाटर। तो उनका एटमॉस्फेयर क्या होगा, वाटर वाला होगा। अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सा है, एयर वाला। तो एयर के पार्टिकल हमेशा क्या करते हैं कि उसके सी में जितनी भी उसके उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उस एयर के पार्टिकल क्या करेंगे, उस बॉडी के हर तरफ से उसके ऊपर क्या लगाएंगे, उसके यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जब उसके यूनिट एरिया के ऊपर वो पार्टिकल उसके यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसके हर हिस्से में प्रेशर, वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि लेट्स सपोज आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एयर पार्टिकल्स हैं। क्या है, सारे के सारे एयर पार्टिकल्स हैं। और ये सारे के सारे एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, बैलून के ऊपर पड़ रहे हैं, और इसलिए ये क्या कर रहे हैं, बैलून के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर होता है, इंटरनल प्रेशर से मुराद क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती है। फर्ज कर लेता हूँ, मैं इस बलून की बात करूँ तो ये बलून के अंदर इस वक्त क्या है, हवा फिल की हुई है, एयर फिल की हुई है। उसके अंदर एयर फिल करने की वजह से बलून क्या है, वो अपनी शेप में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप में कायम रहता है तो उसकी ओरिजिनल शेप में कायम रहना ये बात जाहिर करता है कि उसका इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपस में इक्वल है। उसका इंटरनल प्रेशर कौन सा है, जो बलून के अंदर जो एयर पार्टिकल्स उसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डाल रहे हैं वो क्या है, उसका इंटरनल प्रेशर। और बाहर से जो एटमॉस्फेयर के एयर पार्टिकल्स जो हैं वो उसकी सरफेस पे जो प्रेशर डाल रहे हैं वो उसका क्या है, आउटर प्रेशर है। तो हमेशा इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जब ये इक्वल होते हैं तो वो क्या रहता है, अपनी असल शेप में रहता है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि बलून के
इंटरनल पार्टिकल्स का प्रेशर एक्सटर्नल पार्टिकल्स के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो बलून क्या हो जाएगा, फट जाता है। बलून क्या हो जाता है, फट जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप लोग हवा भरते चले जाएं तो एक वक्त ऐसा आता है कि बलून क्या हो जाता है, फट जाता है। उसके फटने की वजह क्या होती है कि बलून के इंटरनल प्रेशर जो होता है, एयर पार्टिकल का इंटरनल प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, फट जाता है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि हवा भरने से पहले जो बलून होता है वो क्या होता है, पिच की फॉर्म में होता है, यानी कि वो अपनी उसी शेप के अंदर मौजूद नहीं होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उसको अपनी असल शक्ल में आने नहीं देता। तो कोई भी पार्टिकल जो किसी सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इज इट क्लियर? इसको हम लोग जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये देखें, ये इस शेप में है तो इसका मतलब है अगर इस शेप में मौजूद होगा तो क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आपस में इक्वल हैं। अगर मैं एयर पंप के थ्रू बेल जार के ज़रिए इसमें से हवा बाहर निकाल दूँ, जैसे ही हवा बाहर निकालूंगा तो किस शेप में आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। इस शेप में आने की वजह क्या हुई, क्योंकि उसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सारे का सारा क्या था, सॉरी, इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और सारे का सारा क्या था, एक्सटर्नल प्रेशर था। एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो क्या आ गया, इस शेप के अंदर आ गया। क्लियर? उसके बाद इसको हम लोग एक और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के जरिए करते हैं। ये देखें, लेट्स सपोज ये ग्लास है। ग्लास की जगह मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आपके पास एक जूस पैक है, एक जूस पैक है। आपने देखा होगा कि जैसे आप जूस पीने से पहले वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक शेप के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग जूस सक करते हो पाइप के जरिए, जैसे जैसे आप सक करते जाते हो, एक लम्हा आता है जब उसके अंदर से जूस क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जूस क्या ख़त्म होते ही वो जो जूस पैक होता है वो क्या होता है, पिचक जाता है। उसके पिचकने की वजह क्या होती है, पहले उसके अंदर क्या होता है, जूस होता है। जूस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो इंटरनल प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और उसका इंटरनल प्रेशर और एयर का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो आपस में इक्वल होता है। और इक्वल होने की वजह से वो अपनी स्पेसिफिक शेप के अंदर मौजूद होता है। और जैसे ही आप लोग उसके अंदर से जूस सक कर लेते हो, उसका इंटरनल प्रेशर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इंटरनल प्रेशर ख़त्म होने की वजह से वो जूस पैक क्या हो जाता है, पिचक जाता है। इसी तरह अगर एक ये देखें, यहाँ पे हम लोग बुक के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि हम लोग एक क्या लेते हैं, टिन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक टिन लेते हैं। उसको क्या करते हैं, पानी से फिल कर लेते हैं। क्या करते हैं, वाटर से फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम लोग उसको ऊपर लिड से बंद कर देते हैं। ठीक है, करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो पानी क्या करता है, वेपर्स की शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देता है। किसकी शक्ल अख्तियार करता है, वेपर्स की शक्ल अख्तियार करता है। वेपर की शक्ल अख्तियार करने से पहले यहाँ पे सारी की सारी क्या थी, एयर थी। ठीक है, एयर प्रेशर डाल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने गर्म करना शुरू किया तो उस एयर की जगह किसने लेनी शुरू कर दी, वेपर से। जैसे जैसे एयर की जगह वेपर्स लेते जा रहे थे, एयर क्या होती जा रही थी, एक्सपेल्ड आउट होती जा रही थी। एयर सारी की सारी बाहर निकल गई और उसकी जगह पे क्या आ गया, वेपर्स आ गए। पहले जो प्रेशर डाल रहे थे वो कौन से डाल रहे थे, एयर पार्टिकल डाल रहे थे। लेकिन अब एयर पार्टिकल क्या हो गए, बाहर निकल गए और उसकी जगह पे क्या आ गए, वाटर वेपर्स आ गए। अब जो प्रेशर डाल रहे हैं वो कौन डाल रहे हैं, वाटर वेपर्स डाल रहे हैं। कौन डाल रहे हैं, वाटर वेपर्स। कुछ देर के बाद इसको गर्म करने के बाद जब सारी एयर एक्सपेल्ड आउट होगी, उसकी जगह पे वाटर वेपर्स आ गए। मैंने क्या किया, इस जार और टिन को चूल्हे से, गैस जार से हटा लिया। गैस जार से हटाने के बाद उसको क्या किया, उसके ऊपर कूल वाटर जो है वो उसके ऊपर डाल दिया। जैसे ही कूल वाटर डाल दिया तो आप लोगों को पता है कि वेपर्स जो होते हैं जैसे ही ठंडे होते हैं तो वो वेपर से कन्वर्ट हो जाते हैं इन वाटर। और जैसे ही वो वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गए थे तो यहाँ पे जितने वेपर्स इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे वाटर की शक्ल तैयार करके कहाँ चलेंगे, वाटर के अंदर चलेंगे। अब ये जो स्पेस थी, ये सारी की सारी जहाँ पे वेपर्स जो थे वो प्रेशर डाल रहे थे, वो जगह क्या होगी, बिल्कुल एम्प्टी होगी। और वो जगह एम्प्टी होने की वजह से यहाँ का इंटरनल प्रेशर जो था वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और जैसे ही इंटरनल प्रेशर ज़ीरो होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये टिन जो है ये पिचक जाएगा। यानी कि वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेगा, उसको प्रेस कर देगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? आई होप सो कि आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो हम लोग बात कर रहे हैं, बात करेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर।
यानी कि हमने अभी बात की कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। अब जितने पार्टिकल, अब वो प्रेशर होगा कितना, हमने अभी पीछे डेफिनेशन की, प्रेशर क्या, फोर्स, जितनी फोर्स अप्लाइड हो रही होगी, तो वो प्रेशर कितना अप्लाई करेगा, यानी कि जो पार्टिकल उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जितने पार्टिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जितना उनका वेट होगा, वो प्रेशर भी क्या करेगा, उतना ही एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब है जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, जाहिर सी बात है वेट उतना ज़्यादा होगा, और जितना वेट ज़्यादा होगा प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। तो देखें, एट सी लेवल दिस प्रेशर हैज़ मीन वैल्यू ऑफ कितना है, 1,1325 पास्कल जो है वो सी लेवल के ऊपर अपना प्रेशर डालती है, जो रफली कितने पाउंड्स हैं, तकरीबन 14.695 नॉन पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है, जो सी लेवल के ऊपर है। इसका मतलब है कि सी लेवल के ऊपर तकरीबन तमाम एयर के पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर डाल रहे होते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो कहाँ पे होता है, एट सी लेवल पे होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स कम होते जाते हैं, जैसे जैसे एयर पार्टिकल्स कम होते जाएंगे प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब है जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो कहाँ पे होता है, एट सी लेवल। कहाँ पे होता है, एट सी लेवल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर्ड बाय, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। तो एक बात याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल मैक्सिमम, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसको देखें, यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम के जरिए शो करते हैं, यानी कि देखें हाई एल्टीट्यूड, अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और एल्टीट्यूड कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। वही बात कि अगर सी लेवल के करीब होंगे हम लोग तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किसकी मदद से मेजर करते हैं, बैरोमीटर की मदद से। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करते हैं, मरकरी बैरोमीटर। क्या कहते हैं, मरकरी बैरोमीटर, यानी कि उसको मेजर करने के लिए इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, मरकरी। ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये उसकी क्या है, मरकरी की हाइट है, जो क्या करेगा, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, सी लेवल, हाइट सी लेवल पे कितनी होती है, मरकरी की 76 सेंटीमीटर, यहाँ 760 mm एट 0 डिग्री सी। ठीक है, कितने, एट 0 डिग्री सी टू 180 m, यानी कि ऐसी लेवल पे जो उसकी हाइट होती है वो कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। उसके बाद वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता रहता है, वेरिएशन आती रहती है, चेंजेस आती रहती हैं, किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। आपने देखा होगा किसी जगह पे कूल एयर होती है, किसी जगह पे हॉट एयर होती है, कहीं पे मौसम किसी तरह का होता है, कहीं पे मौसम किसी तरह का होता है। यानी कि वेदर के चेंज होने के साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब अगर हॉट डे हो, यानी कि सूरज क्या कर रहा हो, आग बरसा रहा हो या धूप आ रही हो, तो ऊपर से क्या आ रही होती है, वार्म एयर आ रही होती है। क्या होती है, वार्म एयर आ रही होती है। तो हमेशा याद रखिएगा जो वार्म एयर होती है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। और जैसे ही वार्म एयर, जैसे जैसे प्रेशर क्या होता जाता है, नीचे आता जाता है, वैसे वैसे वो प्रेशर क्या होता जाता है, हाई होता जाता है। यानी कि वार्म एयर के अंदर जो प्रेशर है, जो वार्म एयर का जो प्रेशर होगा वो क्या होता है, हाई होता है। और जो कोल्ड एयर का प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से प्रेशर जो है, जब कूल्ड वेदर होगा या हवा ठंडी चल रही होगी, तो जब एयर जो है वो ऊपर को जाएगी तो क्या होगी, वो कूल्ड एयर बनती जाएगी। जब कूल्ड एयर होती जाएगी तो प्रेशर क्या होता जाएगा, उसका लो होता जाएगा। इज इट क्लियर? तो बेटा आई होप सो कि आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो कल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे प्रेशर इन अ लिक्विड। आज के टॉपिक में था आप लोगों का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज इट क्लियर? थैंक यू बेटा।